तो उनके पीछे में जो कोई भी त्याग बलिदान जो है वो माता रमाई का है। अगर माता रमाई ने घर संसार की जिम्मेदारी नहीं संभाली होती तो बाबा साहब इतने खुले तौर पर सामाजिक जिम्मेदारी नहीं संभाल पाते। कि कबीर दादा ने बोले थे कि इनका रोल आप सभी को देखना है, एक कितनी नेचुरल एक्टिंग है। और अभी भी मैं माता रमाई के जीवन के लिए मैंने रोना चाहती हूँ, रोती हूँ, क्योंकि उनका त्याग और समर्पण ही ऐसा है। कहीं पर भी दुनिया में माँ बाप का जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। माँ बाप गुजर गए, ये बड़ी ही सरल बात है, लेकिन किसी माँ बाप के जब बच्चे गुजर जाते हैं ये बहुत ही वेदना और कष्टदायी बात होती है। नहीं बर्दाश्त नहीं करते तो हम लोग इतने अच्छे से रहते ही नहीं। इमोशनल हो रही थी फिल्म में? हाँ, हो रही थी। मैं आपके आसपास के लोग? मेरे आसपास के भी सब रो रहे थे? सब रो रहे थे जब उनके बच्चे खत्म हुए तब। रमाबाई ने अपने जब 4 बच्चे यानी अर्पण कर दिए तो हम लोगों ने भी सीखना चाहिए, थोड़ा सा त्याग करके यानी समाज के लिए कुछ ना कुछ करे। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। और इस वक्त हम गोंदिया की प्रभात टाकीज के बाहर है और यह प्रभात टाकीज जहां पर मूवी चल रही है, जिस मूवी का नाम है रमाई। आप पोस्टर देख सकते हैं और पीछे भी पोस्टर जो लगा हुआ है, यह मूवी है हिंदी बॉलीवुड सिनेमा जिसका नाम है रमाई। रमाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनकी पत्नी, और उनको लेकर एक बहुजन समाज में एक अच्छा खासा और बेहद ज़्यादा सम्मान है। भावनात्मक रूप से बहुजन समाज माता रमाई से जुड़ा हुआ है। लोगों से जानने समझने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि उन्हें कैसी लगी ये मूवी। सबसे पहले कहाँ से आई हैं आप? हम खापरडे कॉलोनी गोंदिया से ही आई हैं। कैसे देख रही है आज आपने रमाई मूवी देखी है, और इस मूवी को देखकर क्या भाव आ रहे हैं? मूवी तो बहुत अच्छी लगी और माता रमाई का संघर्षमय जीवन इस पिक्चर में दिखाया गया है, तो पिक्चर बहुत ही अच्छी लगी। क्या बताएंगे आप? आपने माता रमाई इनके जीवन पर जो मूवी बनी है उसको देखकर क्या ख्यालात आ रहे थे मन में? बहुत अच्छा रोल किए हैं रमाई का उन्होंने, बहुत अच्छी लगी है रमाई का पिक्चर देख के, बहुत अच्छा लग रहा है। पिक्चर में ऐसी कोई बात जो आपको बहुत अच्छी लगी, ऐसा कुछ? हाँ, उनके वो बच्चे गए ना, उनके उससे उन्होंने इतना त्याग किए है, वो सबसे अच्छा लगा है। कि ये हम आपको बताना चाहते हैं कि कहीं पर भी दुनिया में माँ बाप का जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। माँ बाप गुजर गए, ये बड़ी ही सरल बात है, लेकिन किसी माँ बाप के जब बच्चे गुजर जाते हैं ये बहुत ही वेदना और कष्टदायी बात होती है। और इसी घटना की जिक्र भी किया जा रहा है। माता रमाई ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 नहीं 2 नहीं 4 बच्चे खोए हैं। क्या बताएंगे, क्या नाम है, कहाँ से आई है? मेरा नाम है लोबा बौद्धा, मैं श्रीनगर से आई हूँ। और मेरे को इस फिल्म में वो जो बाबा साहब ने संघर्ष किया समाज के लिए, और जब वो रमाबाई ने अपने 4 बच्चे खोए तो मेरे को ऐसा बहुत दुख लगा। दुख हुआ कि समाज के लिए बाबा साहब ने उतना ये किया और रमाबाई ने इधर अपना पूरे परिवार का त्याग करने के बाद समाज के लिए उनको प्रेरित किया बाबा साहब को कि तुम नहीं, हमारे बच्चे, हमारा सब समाज है, वो समाज के लिए तुम अपना आगे बढ़ते रहो और संघर्ष करते रहो। बस। क्या नाम है बेटा? प्रज्ञा झा। प्रज्ञा झा। और मूवी देखने आई थी तुम? हाँ। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। हाँ। क्या कुछ रहा फिल्म में, कुछ स्टोरी याद है? हाँ, याद है ना मैडम। जैसे मुझे याद है कि वहाँ तो रमाई कौन है ये तो पता चल गया होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वाइफ है। हाँ। ये पता चला। हाँ। चलो, प्रज्ञा जी से बात कर रहे थे। हाँ। क्या नाम है ताई, कहाँ से आई है? राजेश्री कुंभलवार, न्यू लक्ष्मी नगर बैंक कॉलोनी से आई हूँ। हाँ। और पिक्चर बहुत ही अच्छी लगी। हाँ। पिक्चर अच्छी लगी। क्या कुछ खास बात जो दिल को छू गई, ऐसा कोई? वो रमाई का जो संघर्ष है ना, वो बहुत ही एकदम तारीफ के काबिल है और बहुत ही अच्छा एकदम लगा। रमाई ने पूरा जीवन जो है गरीबी में कष्ट किया है और कितना संघर्ष किया है उन्होंने। हमारे जीवन में ये संघर्ष नहीं आया, मतलब इतना कष्ट नहीं आया जितना दुख। हाँ, अपने इसमें अपने को उतना नहीं आया, लेकिन उन्होंने जो संघर्ष किया है वो बहुत ही काबिल है। ऐसा नहीं लगता कि अगर उन्होंने वो बर्दाश्त नहीं किया होता तो आज हम इतने अच्छे नहीं रहते? हम अच्छे उतने नहीं रहते। हमारे अगर वो बर्दाश्त नहीं करते तो हम लोग इतने अच्छे से रहते ही नहीं।
लेकिन समाज में जो आज बदलाव आया है वो उसका पूरा श्रेय बहुजन समाज बाबा साहब और रमाई को देते हैं। और समाज जानता है कि आज हमारी जो भी औकात बनी है वो इन्हीं की बदौलत बनी है। क्या बताएंगे ताई, कहाँ से आई हैं आप? मैं मराठोली से आई हूँ। कैसी लगी फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी है। क्या कुछ कोई घटना जो आपको बहुत खास लगी हो? जो रमाई के जो 4 बच्चे ख़त्म हुए वो बहुत यानी दुख भरी उनके लिए घटना है और हमारे समाज के लिए भी है। जो रमाई ने जो संघर्ष किया है हमारे लिए वो समाज ने देखना चाहिए कि रमाई कितनी हमारे लिए ये किए है। आप भी इमोशनल हो रही थी फिल्म में? हाँ, हो रही थी मैं। आपके आसपास के लोग? मेरे आसपास के भी सब रो रहे थे? सब रो रहे थे जब उनके बच्चे ख़त्म हुए तब। क्या नाम है, कहाँ से आई है आप? मैं मराठोली सुजाता गिड़ा। क्या बताएंगी, आपने ये फिल्म देखी है? रमाबाई ने अपने जब 4 बच्चे यानी अर्पण कर दिए तो हम लोगों ने भी सीखना चाहिए थोड़ा सा त्याग करके यानी समाज के लिए कुछ ना कुछ करे। ये बात तो समाज अब अगर ये फिल्म देखते हैं तो समाज ये तो समझ जाएगा कि माता रमाई ने जो संघर्ष किया उसी की बदौलत आज हमारे पास घर है सब है। यानी हम लोग जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, हमको कोई कुछ बोल नहीं सकता। कोई कुछ बोल नहीं सकता। पहली बात ये इनकी बदौलत है। इनकी बदौलत है और इन रमाई की बदौलत हमारे बाबा साहेब भी वहाँ तक के गए और हमारे लिए सब कुछ किए। पहली बात तो महिलाओं के लिए प्रेरणा देने वाली है रमाई। बिल्कुल रमाबाई प्रेरणादायक ही है। क्या बताएंगे ताई, कहाँ से आई है, क्या नाम? मराठोली अस्मिता घोड़ेसवार। क्या बताओगे, आज फिल्म देखने आप आए? बहुत अच्छी लगी पिक्चर। ये सब महिलाओं ने सीखा। आज की महिला थोड़ा सा भी कम ज्यादा होता है तो घर में झगड़े चालू होते, लेकिन जब रमाई का जब त्याग देखे तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपने बच्चे तो खोए, अपना पूरा इतनी गरीबी सह के भी हंसते हुए अपने बाबा साहब को साथ दी उन्होंने। मेरे को बहुत अच्छा लगे ये पिक्चर। अब अपने रिश्तेदारों को और सहेलियों को? हाँ, हम तो 8 दिन से सभी को बता रहे हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल रहे हैं सबको देखने के लिए। ये पिक्चर अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग भी आओ ये पिक्चर देखने। तो क्या बताएंगे, क्या नाम है आपका? माझं नाव बबिता वासनिक। बबिता ताई, आपने सहेलियों को बताया क्या ये फिल्म? हम सब सहेली वाले एक साथ ही आए। एक साथ आए? हाँ। क्या अच्छा लगा आपको इस फिल्म में? इमोशनल हुई आप, रोई? हाँ। कौन सी घटना ऐसी लगी कि जिस पर आपको रोना आया? हाँ, वो बच्चे उनके मर जाते वो घटना। ठीक, तो और भी जिन लोगों ने इस फिल्म को बनाया है, ऐसे इस फिल्म के डायरेक्टर है हमारे साथ कबीरदा। तो कबीरदा से बात करेंगे, साथ में जिन्होंने एक्टिंग की है उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले इस फिल्म को लेकर क्या कुछ कहेंगे? तमाम व्यूवर्स से कहिए, पूरे देश में आपको लोग देखेंगे और इस फिल्म को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए उसका भी अगर कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो। सबसे पहले तो क्रांतिकारी जय भीम। इस फिल्म को लेकर मैं यही कहूँगा कि माता रमाई जो है, अगर माता रमाई नहीं होती तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर नहीं बनते। तो उनके पीछे में जो कोई भी त्याग बलिदान जो है वो माता रमाई का है। अगर माता रमाई ने घर संसार की जिम्मेदारी नहीं संभाली होती तो बाबा साहब इतने खुले तौर पर सामाजिक जिम्मेदारी नहीं संभाल पाते। तो आज ये हर महिलाओं ने वो सीखने लायक बात है कि रमाई ने जो त्याग संघर्ष किया, इसलिए बाबा साहब यहाँ तक किए। अगर हर पुरुष के पीछे में महिलाओं ने इसी प्रकार से परिवार को और समाज को भी, अब तो पढ़ लिख ले, अब समाज को भी संभाले, तो शायद हमारा जो बाबा साहब इस फिल्म में बोल रहे कि देश बहुत प्रगतिशील होगा। तो यही मैसेज हम इस फिल्म के माध्यम से देना चाहते हैं। क्या बताएंगे ताई, आपने इस फिल्म में रोल किया है? हाँ, सबसे पहले सभी को मेरा जय भीम। मैं समस्त देशवासियों से ये कहना चाहूँगी कि इस फिल्म को ज़रूर देखें। सिर्फ इसलिए ना देखें क्योंकि मैंने इसमें रोल किया, काम किया है, बल्कि इसलिए देखें कि एक प्रत्येक हर यशस्वी पुरुष के पीछे स्त्री जो होती है वो इस फिल्म में दिखाया गया है। और उस स्त्री के त्याग को, घर संभाल के हम अपने लिए इतना रोते हैं, अपने बच्चों के लिए इतना रोते हैं, मगर इस फिल्म से हम सीखते हैं कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो मेरी सभी से गुजारिश है
कि आप सभी ने ये फिल्म ज़रूर देखना चाहिए। मैं एक कामकाजी महिला हूँ, इसके बावजूद मुझे लगता है कि लोगों ने जानना चाहिए रमाई। अगर हम इस तरह काम कर सकते तो आप लोग कम से कम देखिए, तो आप कम से कम देख के सीखिए। आपने कौन सा रोल यहाँ प्ले किया है? मैंने यहाँ पे रमाई के जो पड़ोसी होते हैं, नेबर्स, उनका रोल किया है और उनके माध्यम से मैंने दिखाया है कि रमाई ने क्या त्याग किया है। तो मेरे सभी से गुजारिश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट अंजलि चौहान है। अच्छा, तो आप एडवोकेट हैं और एडवोकेट होकर भी समाज को शिक्षित करने के लिए आपने फिल्म में रोल किया है, बेहद तारीफ़ काबिल है। धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि हमारी जो डिग्री है, मेरी जो डिग्री है, वो भी उसी बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। और उन्होंने जो ये यश प्राप्त किया है, ये माता रमाई के त्यागों से ही किया है। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूँगी कि सभी ने इस फिल्म को देखें और ज़रूर देखें। धन्यवाद। हमारे साथ सविता ताई है। सविता ताई जो है यह किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि रमाई या एक पात्री नाटक पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी इसे देखा जाता है और उस एक पात्री नाटक की कलाकार और सब कुछ ये कह सकते हैं कि सविता ताई है। और इस फिल्म में सविता ताई ने माता रमाई की माँ की भूमिका अदा की है। सबसे पहली कमेंट चाहेंगे, क्या बताएंगे इस फिल्म को लेकर? इस फिल्म को लेकर मैं ये बताना चाहूँगी कि संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, तो उन्होंने समता, न्याय, बंधुता, स्वातंत्र्य, इस आधार पर उन्होंने संविधान लिखा है। तो ऑब्वियस है कि ये कोई एक जाति के, एक धर्म के लोगों ने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उनके पत्नी का जो उनके प्रति त्याग है, समर्पण है, वो कैसा रहा, उनके परिवार का, समाज के प्रति त्याग, समर्पण, ये हम सभी तबके के, सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों ने इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहिए। यही मैं बताना चाहती हूँ। आप जब इस फिल्म की शूट कर रहे थे, तो चूँकि फिल्म जो है वो काफ़ी इमोशनल है और हमने भी देखा कि ऑडियंस जो है वो फिल्म में बहुत रोई है। मतलब शुरू से लेकर अंत तक यहाँ जो है मौत है और रोना है, मतलब मृत्यु होती है और रोना है, इतना दुख मतलब रमाई के जीवन में है। क्या आप इस फिल्म में काम करते हुए ऐसा लग रहा था जब आप देख रहे, शूट के टाइम क्या हो रहा था? मैं तो रमा के माँ का रोल अदा की। अभी मुझे रोना आ रहा है। तो रोल करते समय मेरा जब रोल था, मेरे डायरेक्टर कबीरदा है, उनसे भी मैंने एक्टिंग सीखी हूँ जो परिपक्व नहीं थी। जब मैं रोल अदा कर रही थी, वो सभी लोग, वो सेट के सभी लोग वो रोल को देखने हैं, क्योंकि कबीर दादा ने बोले थे कि इनका रोल आप सभी को देखना है। एक कितनी नेचुरल एक्टिंग है। और अभी भी मैं माता रमाई के जीवन के लिए मैंने रोना चाहती हूँ, रोती हूँ, क्योंकि उनका त्याग और समर्पण ही ऐसा है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ये जो फिल्म है ये कबीरदा ने बनाई है और इनकी फिल्म इससे पहले जो आई थी वो बाबा साहब अम्बेडकर इनके जीवन पर थी। क्रांति सूर्य संविधान निर्माता इसके पहले थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर थी। और अभी इन्होंने रमाई दी है समाज के सामने। समाज को शिक्षित बनाने के लिए इनकी फिल्मों का योगदान हो रहा है। इसके बाद कुछ अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट चल रहा है आपका? मेरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके बाद के जो अभी महापुरुष है उनके ऊपर मेरा कहानी लिखना चले, और कौन है वो सभी को पता है, लेकिन आगे पत्ते खोले जाएंगे। मेरी कहानी बनकर अभी तो तैयार हो गई है, उसका बजट थोड़ा बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं अभी तक रुका नहीं। तो मेरा लास्ट जो एम है वो इनके बाद के जो महापुरुष है, जो हाल ही में होकर गए हम सब में, वो है। और ये फिल्म जो है वो नीतूराज फिल्म्स के बैनर तले बनी है। प्रोड्यूसर नीतूराज फिल्म्स के कृष्णा चौहान जी है। प्रेजेंटर जो है प्रेरणा धाबार्डे है और प्रेरणा इनसे फिल्म है। और इस फिल्म की रमाबाई की भूमिका जिन्होंने की, उनके लिए सही में काबिल तारीफ है। इतनी प्यारी, मतलब 24 घंटा वो नहीं क्या मैम, आप उनको देखिए मॉडल है वो, लेकिन आप देखो कैसे एकदम महिला की तरह लगे। बहुत मेहनत की उन्होंने, और वो फिल्म उनको देखनी चाहिए। उनका त्याग, उनका जो डिवोशन है प्रेरणा मैडम का, वो इसलिए वो फिल्म देखनी चाहिए। बाबा साहब जो धाबार्डे सर ने जो भूमिका है उसके लिए देखनी चाहिए। रजा मुराद का जो भूमिका आपने देखे, जी जी जी, शाहू महाराज की भूमिका। कुछ कह रही थी आप? तो मैं यही आह्वान करना चाहती हूँ कि जैसे बहुत बड़े कलाकार होते हैं,
उनको बहुत पैमाने पे देखने जाते हैं, पर हमारे ग्राउंड लेवल के जो कलाकार हैं, जो हमारे ग्राउंड लेवल के जो डायरेक्टर है, उनके लिए तो भी हमने ये फिल्म की कितने अच्छे तरीके से की है, ये देखने के लिए मैं सभी को गुजारिश करती हूँ, सभी को आह्वान करती हूँ। जय भीम, जय रमाई। तो आप भी अगर गोंदिया में हैं, गोंदिया के आसपास है, तो भी ये फिल्म को देखिए। और अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं तो छत्तीसगढ़ में भी ये फिल्म जो है बड़ी तादाद में देखी जा रही है। तो आप अलग अलग राज्यों में हैं तो आप मांग कर सकते हैं कि आपके नज़दीकी थिएटर में, सिनेमाघरों में इस फिल्म को लगाया जाए। तो अगर ऐसी कुछ मदद आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। माध्यम से मैम जी, हम यूपी और बिहार, यहाँ ये नेशनल चौपाल का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ मैं इस नेशनल चौपाल के माध्यम से ये जो क्रांति जो यहाँ से शुरू हुई महाराष्ट्र से, ये यूपी बिहार तक पहुँचे। मैं अपेक्षा करूंगा मैडम से कि ये वीडियो तो पहुँचे, ऑल ओवर इंडिया पहुँचना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से कबीरदा का ये भी अनुरोध है कि आप तमाम लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी इस फिल्म को आपके नज़दीकी थिएटर में, सिनेमाघर में देख सकते हैं। कुछ भी अगर आपको इसके लिए मदद चाहिए तो आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको पता ही है। आप नेशनल चौपाल के नीचे जो पट्टी चल रही है, वहाँ जो नंबर है उस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। आपको कबीरदा का भी नंबर हम दे सकते हैं, और साथ ही इस फिल्म को कैसे आपके नज़दीकी थिएटर में पहुंचाया जाए उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि ना सिर्फ यूपी बिहार बल्कि हमारा चैनल जहां जहां पर भी देखा जा रहा है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या फिर उत्तराखंड हो, पंजाब हो, जहाँ पर भी देखा जा रहा है, आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस फिल्म की मांग करें। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।